राइजिंग राजस्थान प्री समिट आज कृषि और संबद्ध विभागों की प्री समिट। कृषि एवं संबद्ध विभागों ने करीब 19,000 करोड़ के एमओयू। हमारे साथ सीधे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान जुड़े हुए हैं लाइव। विनोद जी, जानकारी दीजिएगा, प्री समिट को लेकर के चर्चा हो रही थी, क्या खास तैयारियां और करीब कितने हजार करोड़ के एमओयू? जी बिल्कुल, देखिए इस समय होटल मैरियट में मौजूद हैं जहां कृषि विभाग और उससे संबद्ध विभागों का आज प्री समिट है। और बता दें कि 850 से अधिक एमओयू हुए हैं और आज 400 से ज़्यादा इन्वेस्टर यहाँ मौजूद रहेंगे। बड़ा कार्यक्रम है, कई सत्रों में कार्यक्रम होगा। हमारे साथ हैं कृषि उद्यानिकी सचिव राजन विशाल, उनसे हम सीधे मुखातिब होते हैं। विशाल जी, देखिए आज बड़ा कार्यक्रम है, जिस तरीके से पहले बताया जा रहा था कि 2000 करोड़ के एमओयू होंगे, लेकिन आप लोगों की लगातार मॉनिटरिंग, लगातार मीटिंग्स वीसी के बाद 19,000 करोड़ के बाद आंकड़ा पहुंच गया, क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, आज करीब 830 निवेशकों के 19,000 करोड़ के प्रस्ताव निवेश के हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर सभी सम्मिलित हैं। आज प्रतीकात्मक रूप से कुछ जो बड़े बिग टिकट एमओयूज हैं वो यहाँ पर किए जाएंगे। और चूंकि जैसे हम सब जानते हैं राइजिंग राजस्थान 9 से 11 दिसंबर जयपुर में होगा, उसका ये प्री समिट है, तो ये आंकड़ा आगे और भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे निवेशकों के प्रस्ताव आएंगे उनके साथ एमओयू संपादित होंगे और उनको फिर धरातल पर लाने के लिए सारे जो रिलेटेड विभाग हैं मिलकर काम करेंगे। देखिए, पहली बार कृषि क्षेत्र में इतने ज़्यादा एमओयू हुए हैं भजनलाल सरकार के दौरान, और इससे पहले कभी नहीं हो पाए। लेकिन कृषि को, किसानों के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है इन एमओयू से? देखिए, हमेशा किसानों की आय दुगनी करने की बात होती है, और आय दुगनी करने में 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो इंश्योरेंस फैक्टर है, एक तकनीक का प्रयोग है, और एक मार्केट का लिंकेज है, और फूड प्रोसेसिंग है, ताकि फार्मर को फार्म गेट पे एक अच्छा प्राइस मिले और बिचौलियों, दलालों और जो चेन के बीच में मार्जिन उसका कम हो जाता है उसको कम किया जाए। इसके लिए तकनीक का उपयोग कैसे किया जाए, उसी थीम पे आज हमने ये समिट रखा है। इस समिट की 2 मुख्य थीम हैं, किसानों की आय दुगनी कैसे की जाए और तकनीक का प्रयोग कृषि में कैसे किया जाए। ये दोनों मैं सोचता हूँ इंटरलिंक्ड हैं, और तकनीक का अगर प्रयोग बेहतर होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तकनीक के क्षेत्र में आएगा, तो ऐसी टेक्निक्स विकसित होंगी, जैसे डिजिटल एग्रीकल्चर है, फार्म प्रोसेसिंग है, रोबोटिक्स है, एआई है, ड्रोन्स है, जिससे फार्मर की आय भी दुगनी होगी। एआई की आपने बात करी, तो संभवतः 2 महीने बाद एआई तकनीक से किसानों को जोड़ने की बात सरकार कर रही है। जी, एआई की बात कर रही है, और हमने इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए एक्सेलरेटर्स भी बनाए हैं। 4 जगह पे बजट घोषणा है। इसी तरह एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को फैसिलिटेट करने के लिए एक डेडिकेटेड सेल बनाया गया है, और स्टार्टअप्स जो हैं उनको प्रमोट करने के लिए भी 30 लाख रुपए का सीड कैपिटल राज्य सरकार देगी। तो देखिए शिखा, कि 19,000 करोड़ से ज़्यादा के एमओयू और राइजिंग राजस्थान को लेके कृषि विभाग और उससे संबद्ध 6 विभागों, यानी देखिए कृषि उद्यानिकी, डेयरी, पशुपालन, सहकारिता और कृषि विपणन बोर्ड, इन 6 संबद्ध विभागों के एमओयू आज होंगे। प्रतीकात्मक जो बड़े एमओयू हैं वो यहाँ साइन किए जाएंगे। और बड़ी बात यह है, देखिए कृषि के क्षेत्र में नई तकनीक को बढ़ावा देने, किसान की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयासरत भजनलाल सरकार का ही प्रयास रहा कि जो एमओयू पहले 2000 करोड़ तक पहुंचने थे, अब वो 19,000 करोड़ को पार कर गए हैं। और राजन विशाल का साफ तौर पे कहना है कि लगातार एमओयू होते रहेंगे, ताकि किसानों के लिए नई तकनीक काम में लाई जा सके और बेहतर प्रबंधन के साथ उस अंतिम छोर पे बैठा हुआ किसान सहभागिता निभा सके और अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो सके। और ये तमाम विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ी देर में प्री समिट मीट शुरू होगी। तमाम इन्वेस्टर यहाँ पहुँच गए हैं, और बताया जा रहा है 400 से अधिक इन्वेस्टर यहाँ आएंगे, उनसे बातचीत होगी, 2 तकनीकी सत्र होंगे, और उन किसानों को भी मौका दिया जाएगा जिन्होंने बेहतर काम करके राजस्थान में अपना नाम बनाया है। तमाम चीज़ें दिखाई जाएंगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा। यहाँ कुछ किसानों को भी बुलाया गया है ताकि उन्हें बताया जा सके कि किस तरीके से राज्य सरकार उनके सहयोग से और 6 विभागों के सहयोग से 19,000 करोड़ 2000 के करीब जो एमओयू होने थे वो अब 20 गुना ज्यादा हुए हैं, और यहाँ कृषि क्षेत्र में निवेश का आंकड़ा बढ़ा है। बहुत शुक्रिया विनोद जी। राइजिंग राजस्थान प्री समिट सीधा लिए चलते हैं। कृषि और समृद्ध विभागों की प्री समिट। कृषि और समृद्ध विभागों ने करीब 19,000 करोड़ के एमओयू, तस्वीरें आई हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब प्री समिट के लिहाज से कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की जा रही है, और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जो आंकड़ा बढ़ा है 2000 से
19,000 करोड़ का आया है। 20% से अधिक की वृद्धि। पहले 2,000 करोड़ की बात हो रही थी और अब 19,000 करोड़ के एमओयू कृषि एवं समृद्ध विभागों के 800 निवेशकों से एमओयू प्राप्त हुए हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है, एमओयू का मकसद यही है, एक तो किसानों की आय दोगुना करना जो निवेश के द्वार खुले हैं, दूसरा तकनीक का इस्तेमाल कैसे बेहतर हो। दीप प्रज्वलन का शुरुआत की जा रही है। संबंधित विभागों के अधिकारी और मुख्य सचिव भी इस कार्यक्रम का हिस्सा। चलिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, प्री समिट से तस्वीरें आई हैं, दीप प्रज्वलन का शुरुआत की जा रही है, कौन कौन मौजूद फिलहाल? कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, मुख्य सचिव सुजांश पंत मौजूद हैं, किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी, सचिव पशुपालन डॉक्टर समीश शर्मा, सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल, RCDF की MD श्रुति भारद्वाज, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं मनीष शाह वो मौजूद हैं, मस्टर्ड ऑयल प्रोडक्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव हैं अनिल, वो मौजूद हैं। और देखिए, समिट 2 सत्रों में होगी। दोनों सत्रों में किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें नई तकनीक से जोड़ने पर बातचीत होगी। बहरहाल देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 19,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू हुए हैं और आज कुछ प्रतीकात्मक एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। बड़ा कार्यक्रम है और कृषि और उससे संबद्ध 5 विभागों के एमओयू हैं, जिसमें देखिए आप कृषि उद्यानिकी और कृषि विपणन बोर्ड के सबसे ज्यादा एमओयू हैं। इसमें सहकारिता का सहयोग भी है, डेयरी का सहयोग है, पशुपालन का सहयोग है। और अब कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो गई है। जो डिग्निटीज हैं, जो अतिथि हैं, वो मंच पर पहुंच चुके हैं और देखिए 300 से ज्यादा इन्वेस्टर यहाँ पहुंचे हैं। और 2 तकनीकी जो सत्र होंगे उसमें जो पद्मश्री किसान हैं उनको भी 2-2 मिनट 3-3 मिनट बोलने का मौका दिया जाएगा, ताकि वो अन्य किसानों को ये बता सकें कि किस तरीके से खेती में नवीन तकनीक का उपयोग करके उन्होंने अपने जीवन को तो बेहतर बनाया ही है और राजस्थान का नाम भी बढ़ाया है। तो ऐसे जो पद्मश्री किसान है उनको बोलने का मौका दिया जाएगा और तकनीकी सत्र में खुलकर चर्चा होगी कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जा सकती है, किन नवीन तकनीकों के माध्यम से राजस्थान में किसानों को आगे लाया जा सकता है। किसानों को नई तकनीक सिखाने के साथ साथ जो कंपनियां हैं जो विदेशों में नई तकनीक अपना रही है उनको राजस्थान में आने का मौका मिलेगा और यहाँ काम करने का अवसर मिलेगा। और कंपनियों के एमओयू हैं वो भी प्रदर्शित किए जाएंगे। पीपीटी के माध्यम से बताया जाएगा कि पहली बार राजस्थान में जो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है जिसमें 19,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू हैं, आखिर वो कौन कौन सी कंपनियां हैं और किसानों के लिए किस क्षेत्र में काम करेगी, किस तरीके से राजस्थान के जो निवेश है वो आएगा, यहाँ की तरक्की में किस तरीके से पंख लगेंगे। तो अभी कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो गई है और डायस पर सभी तमाम जो डिग्निटीज है वो मौजूद हैं। करीब 4 से 5 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। देखिए, क्योंकि यहाँ 300 से ज्यादा जो इन्वेस्टर आए हैं, वो भी उनमें से जो महत्वपूर्ण इन्वेस्टर हैं जिन्होंने बड़ा इन्वेस्ट किया है, वो भी अपनी बात रखेंगे। वो ये समझाएंगे कि हम राजस्थान में कब तक काम शुरू करेंगे, किस तरीके से शुरू करेंगे। बहरहाल एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार राइजिंग राजस्थान के लिए विदेश दौरे कर रहे हैं, तो राजस्थान में भी जो उनकी टीम है, जो सरकारी विभाग हैं, वो भी यहाँ अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, जो एमओयू 2,000 करोड़ तक के बताए जा रहे थे वो 19,000 करोड़ से ज्यादा के होंगे। तो ये लगातार मॉनिटरिंग, लगातार बीसी और लगातार मोटिवेशन का ही निर्णय है, लगातार मोटिवेशन का ही रिजल्ट भी माना जा सकता है। इससे कि आज 19,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे, प्रतीकात्मक बड़े एमओयू यहाँ रखे जाएंगे, हैंड ओवर टेक ओवर की कार्रवाई होगी। और देखिए, जो इन्वेस्टर हैं वो तो उत्साहित हैं, जो यहाँ किसान पहुंचे हैं, जो तमाम विभागों के आला अधिकारी यहाँ बैठे हैं, वो भी इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि उनका भी बड़ा योगदान राजस्थान से जो ग्लोबल समिट मीट होने वाली है नवंबर में, उसके प्री समिट में एमओयू करा करके उन्होंने भी अपना बड़ा योगदान दिया। देखने वाली बात किया जाएगी कि अगले 4 घंटे में यहाँ जो 6 विभागों के अधिकारी और किसान और इन्वेस्टर मौजूद हैं, उनमें किस तरीके से खुल के चर्चा होती है और क्या चीजें निकलकर सामने आती है। विनोद जी, बिल्कुल, आप जैसा कि आप बता रहे हैं 6 विभागों के अधिकारी और लगभग 4 घंटे चलने वाला है। विनोद जी, अगर प्री समिट को समझा जाए, 19,000 करोड़ से अधिक के निवेश आंकड़ा भी 20 गुना के करीब पहुंचा और 19,000 तक ये आंकड़ा आकर के रुका। अब कैसे सेशंस इसमें चलने वाले हैं, चर्चा विचार विमर्श किस तरह से किया जाएगा, क्या पूरी रूपरेखा इस प्री समिट के कार्यक्रम की दिसंबर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान समिट से पहले की? सबसे बड़ी बात तो मैं बताऊं कि कृषि है उससे संबद्ध विभागों के 860 निवेशकों से एमओयू प्राप्त हुए हैं और 19,382 करोड़ से ज्यादा के निवेश के एमओयू प्राप्त हो चुके हैं। तो ये वो बड़ी बात है जिसको 2,000 करोड़ माना जा रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से
लगातार एमओयू हुए हैं। और देखिए इसमें कृषि विपणन विभाग के 693 हैं, उद्यानिकी के 121 एमओयू हैं, कृषि के 23 एमओयू हैं, राजस्थान जैविक प्रमाणीकरण संस्था के 9 एमओयू हैं, बीज निगम के 4 एमओयू हैं, मत्स्य विभाग ने भी अपना सहयोग दिया है, उनके 3 एमओयू हैं, सहकारिता विभाग के 2 निवेशकों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। और देखिए प्री समिट में 350 से ज्यादा निवेशकों को बुलाया गया था, लेकिन संख्या अब 400 पहुंच गई, क्योंकि निवेशकों के साथ उनके पार्टनर भी आए हैं और कुछ जगह जो बड़े निवेशक हैं उनके परिवार सहित वो यहाँ पहुंचे हैं। 2 तकनीकी सत्र होंगे और शुरुआती कार्यक्रम में ही देखिए कि मुख्य सचिव अपना उद्बोधन देंगे, मुख्य सचिव की अपनी बात रखेंगे और इसमें देखिए जो एड्रेस दिया जाएगा वो सचिन शर्मा है, महेश शाह अपना एड्रेस देंगे, उसके बाद सुधांश पंत बोलेंगे। और देखिए उनका उद्बोधन तो 10 मिनट का है, लेकिन सार गर्भित रहेगा कि राजस्थान किस तरीके से दिसंबर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट मीट करेगा, उसको लेकर के मुख्य सचिव बोलेंगे और तमाम जो सचिव हैं विभागों के वो भी अपने अपने विभागों की बात रखेंगे कि किस किस तरीके से एमओयू हुए हैं, किन से एमओयू हुए हैं और राजस्थान के किसान को क्या लाभ होगा, राजस्थान को क्या लाभ होगा, किस तरीके से निवेश आएगा। तो ये तकनीकी सत्रों में जो 2 तकनीकी महत्वपूर्ण सत्र हैं वो किसान को समर्पित होंगे। पहले सत्र में किसान की आय दुगनी करने पर टेक्निकल कंपनियां अपनी बात रखेंगी, दूसरे सत्र में जो तकनीकी सत्र है, जिस तरीके से देखिए सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने बताया था कि अब तकनीक के माध्यम से किसान को जोड़ा जाएगा और अगले 2 महीने में जो AI तकनीक है उसके माध्यम से 7,000 से अधिक किसानों को जोड़कर पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाएगा, ताकि उन्हें बताया जा सके कि किस तरीके से नई तकनीक अपनाकर कम पानी में बेहतर खेती की जा सकती है। विदेशों पर निर्भर नहीं रहे, विदेशों में जो तकनीक वर्षों पहले आ चुकी थी उससे किसान लाभान्वित हो रहा है और वही तकनीक अब राजस्थान में AI के माध्यम से अपना करके यहाँ के किसानों को भी समृद्ध बनाने की सरकारी की जो पहल है वो अगले 2 महीने में शुरू हो जाएगी। जी विनोद जी, ये भी बताया जा रहा है कि चुनिंदा ऐसे एमओयू जिन्हें यहाँ क्रियान्वित भी किया जाएगा, लेकिन विनोद जी अब जब 19,000 करोड़ के पास ये आंकड़ा पहुंचा है, अब निवेश बढ़ाने के लिए जो प्रयास हैं, अब क्या और अधिक वृद्धि की जाएगी? अब और आगे का क्या लक्ष्य है कृषि एवं समृद्ध विभागों में सरकार का और पूरे विभाग का? बिल्कुल, देखिए ये जो जिस तरीके से 19,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू पहुंचे हैं और अभी तक लगातार प्रयास जारी है, संभवतः ये माना जा रहा है कि पहली प्री समिट मीटिंग है और अभी नवंबर का समय काफी दिसंबर देखिए जिस तरीके से 3 दिन चलेगी, उससे पहले और कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है। लगातार अधिकारियों और विभागों को कहा जा रहा है कि आप निवेशकों से बातचीत करते रहें। ये आंकड़ा देखिए 30,000 करोड़ तक भी जा सकता है, क्योंकि लगातार वीडियो बैठकों के माध्यम से 2,000 से 19,000 करोड़ तक पहुंचा है मामला और अभी भी निवेशकों से बातचीत जारी है। इस प्री समिट के बाद भी जो 3 विभागों के सचिव यहाँ बैठे हैं, RCDF की MD यहाँ बैठी हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं कि किस तरीके से और निवेशकों को यहाँ लाया जा सकता है और कृषि क्षेत्र के अलावा जो पशुपालन है, डेयरी है, सहकारिता है, उसमें किस तरीके से निवेश को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि इन्वेस्टर राजस्थान में अब इन्वेस्ट करने के लिए बहुत आतुर है। जिस तरीके से भजनलाल सरकार लगातार प्रयास कर रही है, तो अब छोटे जो क्षेत्र हैं, छोटे जो विभाग हैं, उनमें भी देखिए निवेश शुरू हो गया है। जैसे मत्स्य विभाग है, वहाँ 3-4 निवेशकों ने एमओयू किया है, तो छोटे विभागों में भी हम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं निवेशक। तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल समिट मीट होगी उससे पहले और इन विभागों की संबद्धता के चलते और एमओयू किया जा सकता है। बिल्कुल विनोद जी, और ये भी बताया जा रहा है कि अभी तो कृषि विभाग में भी कई विदेशी निवेशकों से निवेश मिलना बाकी है, फिर आगे हो सकता है और आंकड़ा बढ़े इन एमओयू का। बहुत शुक्रिया विनोद। तो अब आवश्यक है ऐसे लोगों को आगे आने की जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं और प्रदेश को आगे ले जाने में मदद कर सकते हैं। मैं अपनी बात इतनी ही कहूंगा, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हाँ, यदि देश को समृद्ध बनाना है, यदि विकसित भारत बनाना है, तो हम सबको आगे आकर के उसमें अपना सहयोग देना होगा, योगदान देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जितने सुरीले और संगीतमय अंदाज में किसान की खुशहाली को बयान किया, साथ में जो आपके काइंड वर्ड्स थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर समित शर्मा जी के लिए। अब स्वागत उद्बोधन हेतु आग्रह करना चाहूंगी श्रीमान राजन विशाल जी, शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, राजस्थान सरकार। कृपया आप आगे पधारें और वेलकम एड्रेस के लिए सभी के सामने आएं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए श्री राजन विशाल जी का।
Chairman, Rajasthan Kisan Ayog, Shri C.R. Chaudhary Sahab, Honorable Chief Secretary, Government of Rajasthan, Shri Sudhanshu Pant, CMD of Rajasthan Warehouse Corporation, Shri Sandeep Verma, Secretary Cooperatives, Madam Manju Rajpal, Secretary Animal Husbandry, Shri Samit Sharma, Shri T.R. Keswan, Group President TEFE, Dr. Minesh Shah, Chairman, National Dairy Development Board, Shri Sachin Sharma, Vice President, Agri-Business Division, ITC, Mr. Anil Chatar, Joint Secretary, Mustard Oil Producer Association, Shri Surendra Singh Shekhawat ji, Co-Chairman, FICCI, RSC, esteemed investors, entrepreneurs, progressive farmers, officers of agriculture and allied departments, officers from BIP, officers from agriculture universities, media persons, ladies and gentlemen. Good morning and very warm welcome to this important pre-summit where we all gather to explore a future brimming with opportunity for both Rajasthan and the agriculture at large. हम सब जानते हैं कि कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियां राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हैं। इस सेक्टर का राज्य की ग्रॉस वैल्यू एडेड में 27% योगदान है। करीब 85 लाख परिवार राजस्थान में कृषि, पशुपालन और संबंधित गतिविधियों में जुड़े हुए हैं। राजस्थान हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जैसे इसबगोल और जीरा में देश में प्रथम स्थान पे है, मेथी और सौंफ में दूसरे पे, धनिया और अजवाइन में तीसरे पे, संतरे और अनार में चौथे स्थान पे राजस्थान देश में रखता है अपना स्थान। सरसों, ज्वार, तिलहन के उत्पादन में पहला, मूंगफली में दूसरा, सोयाबीन, चना और दालों में तीसरा और कुल खाद्यान्नों और कपास में चौथा स्थान रखता है। राजस्थान मिलेट्स के क्षेत्र में क्षेत्रफल के हिसाब से और उत्पादन के हिसाब से देश में प्रथम स्थान पे है। हम मिलेट्स को भी हमें अपनी कृषि नीति का हिस्सा बनाकर